इन दिनों मधुबनी में क्राइम का ग्राफ अपने चरम पर है। हर तरफ गोलियों की तरतराहट और बिस्ती लाशों के खौफ से बनता ताजमहल का मधुबनी वासी तमाशबीन बनकर रह गए हैं। सड़कों पर हर रोज मौत का तांडव हो रहा है। जिस पोस्टमार्टम हाउस में वीरानगी छाई रहती थी और छाई रहनी चाहिए, वह इन दिनों गुलजार हो चुकी है। बेखौफ अपराध के सामने नतमस्तक हो चुकी प्रशासन सिर्फ एफआईआर लिखने और पोस्टमार्टम कराने या लिखने के काम आ रही है। समझ में नहीं आता है क्या राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है या समाज का अपराधीकरण, या फिर यूं कहें अपराध इस सिस्टम का क्या हिस्सा बन चुकी है। एम्बुलेंस का सायरन कानों को चीरती हुई मस्तिष्क को झकझोर रही है, क्योंकि इस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं बल्कि तीन लाशें गुजर रही है। यह लाशें सिर्फ एक मनुष्य की नहीं है बल्कि उस शीतल सौम्य मिथिला की भी लाशें हैं जिसे सबसे शांत और सुशील माना जाता रहा है। जहां की बानी ने भगवान राम को अयोध्या से खींचकर ले आया था, परशुराम के क्रोध को क्षण भर में शांत करने वाली धरती आखिर इतनी उग्र क्यों हो रही है। यह मामला लौखा थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत का है, जहां एक जमीनी विवाद में 3 लोगों का हत्या हो गया। सूत्रों के अनुसार जो घटना का वजह सामने निकल कर आ रहा है वह यह है कि रोशन और रुपेश नाम के 2 व्यक्ति आपस में दियाद भी हैं, यानी कि गोतिया भी हैं, जिनके बीच में विवाद चल रहा था और देखते देखते यह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान विवाद को छुड़ाने के लिए स्थानीय मुखिया के 70 वर्षीय मां एवं पिता पहुंच गए। यह हिंसक झड़प छूटी, लेकिन तब तक स्थानीय मुखिया के 70 वर्षीय मां समेत दोनों पक्ष से यानी एक कुल 3 लाशें बिक चुकी थी। दोनों ही ओर से एफआईआर दर्ज कर 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हम बता दें कि इन दोनों ही परिवार के बीच में यह जमीनी विवाद काफी पुराना है और पहले भी इस विवाद में मारपीट एवं गोलियां चल चुकी है। एफआईआर और गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। जमीन अपनी अपनी जगह पर आज भी मौजूद है, लेकिन अफसोस वह 3 व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है जिन्हें लगता था यह जमीन हमारी है। वह 70 वर्षीय मां नहीं रही जिन्हें लगता था वह बुजुर्ग है, वह झगड़े को सुलझा लेगी और बेखौफ होकर इसीलिए उस झगड़े में पहुंच गई जहां से वह घर लौट नहीं पाई। लेकिन सवाल उस सिस्टम से है, आखिर जमीनी विवाद से होने वाली मौतों को रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है? कब तक ये लाशें ढोता रहेगा एम्बुलेंस? कब ये जमीनी विवाद से होने वाली मौतें रुकेंगी? सवाल उस सरकार से भी है, आखिर प्रशासनिक डर कब अपराधियों के मन में बैठेगी? सूचना जो मिली होगी, क्या सूचना मिली? सूचना जो है मिली कि जो है विमल जो कि जो है जिन्हीं के परिवार से जो है आपस में जो है ज़मीनी विवाद था, अपने ही जो है रिश्तेदार से जो है दियाद से जो है ज़मीनी कि पहले भी जो है घटना हो चुकी थी, पहले भी गोली चली थी जिन पे केस हुआ था, पुलिस छानबीन की गई थी, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की जो घटना जो है दोबारा घटना है और उसमें जो है उनके परिवार के लोग जो है फरार हैं, जो कि उनके जो है गोली चलाने से 2 लोगों की मौत हुई है और एक को जो है फरसा लगने से मौत हुई है और एक को जो है सदर जो है दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमको जो सूचना मिल रहा है कि 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, तीसरे पक्ष में मुखिया जी का पक्ष वहां गया जिसके बाद उनके ऊपर में हमला हुआ। हाँ, ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही बात है। जो घर के करीब जो है झगड़ा हो रहा, हाँ घर के नज़दीक झगड़ा होता है तो देखने जाने जो सब छुड़ाने चाहते हैं जो दोनों में आपस में विवाद, उसी क्रम में जो है गए और वो अपने दियाद को छोड़ करके और उनके साथ जो है कोई पहले का दुश्मनी था और मुखिया जी के परिवार पे जो है टूट पड़े। अच्छा, वो अपना जो आपस में जो लड़ाई हो रहा था उसको छोड़ दिया और उसके बाद मुखिया जी के ऊपर में हमला कर दिया। हाँ। तो इसमें 2 जो डेथ हुआ है वो कौन कौन है? दोनों मुखिया जी के मुखिया एक जो है मुखिया जी के जो है माता जी हैं और एक उन्हीं के जो है जो जिसने गोली चलाया उनके विपक्ष का है, उनके दियादी हैं और एक जो है उन्हीं के पक्ष के शायद उनके भतीजा हैं।
अच्छा, मतलब मुखिया जी के परिवार से एक आदमी की मौत हुई है। हाँ और दो जो है उनके मतलब दियाद से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, उनसे यानी कि उनके विपक्ष का है और एक उन्हीं के पक्ष का है। अच्छा, आपको कब सूचना मिली इस बात की? ये करीब हमको जो है 2 बजे इस बात की जो है सूचना मिली। कि आपके से आप कौन लगते हैं मुखिया जी का? मुखिया जी के दामाद लगते हैं। दामाद लगते हैं। मुखिया जी ठीक हैं? हाँ, मुखिया जी ठीक है। घटनाक्रम में मुखिया जी घर पे नहीं थे और भी कई सदस्य जो है घर पे नहीं थे जिस क्रम में घटना हुई। अच्छा, घायल कितने हैं? करीब 4-5 आदमी जो है घायल हैं। आपके माने एक पक्ष से, दूसरे पक्ष से भी घायल होंगे फिर कुछ जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। जो है विपक्ष के पक्ष के जो है मुखिया जी के जो है पिताजी वो भी जो है घायल हैं। उनके जो एक छोटे भाई हैं रविंद्र कुमार, वो जो है DMCH रेफर है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या सूचना मिला हुआ था? जी, जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि गोलीबारी हुई है, हम लोग वहाँ पहुँचे बर्दाश्त। तब तक घटना जख्मी को हम लोग PSC कुटौना लाए। वहाँ लाने के बाद चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत्यु घोषित किया गया। कितना आदमी की मृत्यु की बात है? 3 आदमी की मृत्यु की फिलहाल बातें चल रही है। विवाद का कारण क्या था? विवाद का जमीनी विवाद ही है। शुरुआत में यही मिला सूचना। जमीनी विवाद को लेकर के आज झंझट हुआ है, जिसमें गोली भी चला, मारपीट भी हुआ। ये सभी आपस में गोतिया है। उसी मारपीट के क्रम में 2 आदमी की मृत्यु हो गई है। एक नवल यादव की भी मृत्यु हुई है, प्रभास यादव की मृत्यु हुई है, और यहाँ के मुखिया हैं अरविंद कुमार, उनके माँ के भी बीच में छुड़ाने उड़ाने गई, उनकी भी चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई है। और मुखिया जी के पिता जी भी घायल हैं, छुड़ाने के क्रम में उनको भी चोट लगा, वो भी घायल हो गए हैं। यहाँ पुराना ज़मीनी विवाद है, पूर्व में भी केस हुआ है जिसमें विमल यादव जेल भी गए थे। करीब 1 महीना पहले वो जेल से छूट करके जमानत पर आए हैं। और फिर कल भी विवाद हल्का हुआ था, लेकिन आपस में ये लोग मिल गया था। आज फिर रोशन और रुपेश के बीच में झंझट शुरुआत हुआ। उसी का छुड़ाने क्रम में बीच बचाव करने वाले भी एक आदमी की मृत्यु हुई और एक आदमी घायल हुए। बाद बाकी फिर आपस में जाकर उलझ गए, जिसमें गोली चली, उसमें एक आदमी मरे। जो गोली मारने वाला है उसको साथ भी मारपीट किया गया, वो भी मरे। और दोनों तरफ से अब कांड दर्ज करे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। दोनों तरफ से करीब 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और का भी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है।